मेरे पिता का खून करके। वो इतना भारी जुर्म, लेकिन उसे फांसी क्यों नहीं दिलवाई गई? अपने जमाने के दिग्गज अभिनेता के एन सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून, उत्तराखंड में हुआ था। इनके पिता चंडी प्रसाद सिंह एक जाने-माने क्रिमिनल लॉयर थे। लखनऊ से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद के एन सिंह देहरादून आ गया। उनके पिता चाहते थे कि के एन सिंह जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हों। अपने पिता के सलाह पर के एन सिंह ने वकील बनने की सोची। एक बार वह अपने पिता के साथ कोर्ट गए। कोर्ट में बैठकर उन्होंने देखा कि एक मुजरिम जिसने कत्ल किया था उसे बचा लिया गया। उस मुजरिम को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके पिता चंडी प्रसाद सिंह ही थे। यह अन्याय देखकर के एन सिंह का वकालत से मोह भंग हो गया। उनके कोलकाता जाने की बात सुनकर देहरादून में उनके एक दोस्त नित्यानंद खन्ना ने उन्हें पृथ्वीराज कपूर के नाम एक पत्र दिया। पृथ्वीराज उन दिनों कोलकाता में रहकर फिल्मों में व्यस्त थे और नित्यानंद उनके फुफेरे भाई थे। कोलकाता जाने के बाद पृथ्वीराज कपूर ने के एन सिंह की मुलाकात निर्देशक देबाकी बोस से करवाई। देबाकी बोस उन दिनों कोलकाता में न्यू थिएटर्स की फिल्में निर्देशित करते थे। देबाकी बोस ने के एन सिंह को अपनी फिल्म सुनहरा संसार में छोटा सा किरदार निभाने का मौका दिया। यह फिल्म 1936 में रिलीज हुई थी। सुनहरा संसार के बाद के एन सिंह ने न्यू थिएटर्स में 150 के मासिक वेतन पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। कोलकाता में की गई फिल्मों में उनकी अदाकारी से चर्चे मुंबई तक होने लगे। पृथ्वीराज कपूर कोलकाता से पहले ही मुंबई आ चुके थे। निर्देशक AR कारदार ने के एन सिंह को मुंबई आने का न्योता दिया और वह साल 1937 मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद के एन सिंह को निर्माता फाजली भाई की बागबान में काम किया। साल 1938 में रिलीज इस फिल्म ने के एन सिंह को उस युग के प्रमुख खलनायकों में से एक के रूप में स्थापित किया। खलनायक की भूमिका में वह किंग ही थे। फाजली भाई के बाद के एन सिंह ने नानूभाई देसाई के साथ कुछ दिनों तक काम किया और फिर सोहराब मोदी के मिनर्वा स्टूडियो से जुड़ गए और सिकंदर, फिर मिलेंगे जैसी कई फिल्मों में काम किया। मिनर्वा स्टूडियो उन्हें महीने के 500 रुपए मिलने लगे। बॉम्बे टॉकीज की पारखी निर्माता और अभिनेत्री देविका रानी की उन पर नजर थी। उन्होंने के एन सिंह को बॉम्बे टॉकीज में आने का निमंत्रण दिया। उन्हें 1600 रुपए के मासिक वेतन पर रख लिया गया। साल 1944 तक वह स्टूडियो से जुड़े रहे। इस दौरान के एन सिंह ने बॉम्बे टॉकीज की ज्वार भाटा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। 1940 और 1950 के दशक के दौरान के एन सिंह उस युग की कई प्रतिष्ठित फिल्मों में काम किया, जिनमें सिकंदर, ज्वार भाटा, हुमायूं, आवारा, CID, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी, आम्रपाली, एन इवनिंग इन पेरिस, झूठा कहीं का, हाथी मेरे साथी, मेरे जीवन साथी जैसी कई लोकप्रिय फिल्में शामिल हैं। के एन सिंह की आखिरी फिल्म दानवीर 20 सितंबर 1996 को रिलीज हुई थी।